बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बिलाशुबा यूरोप दुनियावी तरक्की में हर रोज नित नई इजादात करके पूरी दुनिया पर अपने इल्म फन की धाक बिठाए हुए है। वो न सिर्फ चांद पर पहुंच चुका है बल्कि तारों पर कमंदे डालकर मरीख पर जिंदगी के आसार ढूंढ रहा है। और मुसलमान इल्म जिनकी मीरास थी, आज जिंदगी के हर मामले में अहले मगरिब के मोहताज हैं। मगर एक वक्त था जब पूरा यूरोप तारीकी में डूबा हुआ था और मुसलमान न सिर्फ इल्म फन में यूरोप से आगे थे, बल्कि जब यूरोप तारीकी के अंधेरों में डूबा हुआ था उस वक्त मुसलमान इल्म साइंस के मैदानों में तहलका मचा रहे थे। आपको ये बात सुनकर हैरत होगी कि यूरोप में उस वक्त नहाने को कुफर समझा जाता था। यूरोप के लोगों से सख्त बदबू आती थी। रूस के बादशाह कैसर की जानिब से फ्रांस के बादशाह लुइस चहारुम के पास भेजे गए नुमाइंदे ने लिखा कि बादशाह की बदबू किसी भी दरिंदे की बदबू से ज्यादा मुताफन है। उसकी एक लौंडी जिसका नाम मोंटिया सबाम था, बादशाह की बदबू से बचने के लिए अपने ऊपर खुशबू डालती थी। दूसरी तरफ खुद रूसी भी सफाई पसंद नहीं थे। मशहूर मुअर्रिख और सय्याह इब्ने फुजलान ने लिखा है कि रूस का बादशाह कैसर पेशाब आने पर मेहमानों के सामने ही खड़े खड़े शाही महल की दीवार पर पेशाब करता। छोटे और बड़े पेशाब दोनों के बाद कोई इस्तंजा नहीं करता। ऐसी गंदी मखलूक मैंने नहीं देखी। उंदलस में लाखों मुसलमानों को कत्ल करने वाली मलिका इजाबेला, जिसे मलिका इजाबील भी कहा जाता है, सारी जिंदगी में सिर्फ 2 बार नहाई। उसने मुसलमानों के बनाए हुए तमाम हमामों को गिरा दिया था। स्पेन के बादशाह फिलिप दोम ने अपने मुल्क में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी थी। उसकी बेटी इजाबेल दोम ने कसम खाई थी कि शहरों का मुआसरा खत्म होने तक दाखिली लिबास भी तब्दील नहीं करूंगी, और मुआसरा खत्म होने में 3 साल लगे। नाजरीन, ये अवाम के नहीं, मगरिब के बादशाहों और हुक्मरानों के वाकयात हैं जो तारीख के सीने में महफूज हैं। जब हमारे सय्याह किताबें लिख रहे थे, जब हमारे साइंसदान निजाम शमसी पर तहकीक कर रहे थे, उनके बादशाह नहाने को गुनाह करार देकर लोगों को कत्ल करवाते थे। जब लंदन और पेरिस की आबादियां 30 और 40 हजार थीं, उस वक्त इस्लामी शहरों की आबादियां 1-1 मिलियन हुआ करती थी। नाजरीन, आज दुनिया भर में फ्रेंच परफ्यूम बहुत मशहूर हैं। क्या आप जानते हैं कि इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि परफ्यूम लगाए बगैर पेरिस में घूमना मुमकिन ही नहीं था। रेड इंडियंस जब अहले यूरोप से लड़ते, गुलाब के फूल अपनी नाक में ठोंस लेते थे, क्योंकि अहले यूरोप की तलवार से ज्यादा उनकी बदबू तेज होती थी। फ्रांसीसी मौरिख दरिबार कहता है, हम यूरोप वाले मुसलमानों के मकरूज हैं कि उन्होंने ही हमें सफाई और जीने का ढंग सिखाया। उन्होंने ही हमें नहाना और लिबास तब्दील करना सिखाया। जब हम नंगे धड़ंगे होते थे, उस वक्त वो अपने कपड़ों को जमुर्द, याकूत और मरजान से सजाते थे। जब यूरोपी कलीसा नहाने को कुफ्र करार दे रहा था, उस वक्त सिर्फ कुर्तबा शहर में 300 अवामी हमाम थे। मगर अफसोस, सद अफसोस, फिर वक्त पलटा और हमसे हमारी साइंस, हमारा इल्म, हमारी तरक्की के राज सब कुछ ले गया। हमें बदले में एहसास कमतरी दे दी। हमें फैशन नामी लफ्ज के साथ बेहूदगी दे दी। हमें मॉडर्न बनाने के नाम पर बेहयाई दे दी। हमने उनकी दी हुई हर चीज का इस्तेकबाल किया जिससे हम बुरी तरह तबाह हो सकते थे। उन्होंने हमें आजादी के नाम पर गलत ताबीरें दी। हमने अपने नसाबों में बगावत के उसूलों को आजादी के उसूल करार देकर पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर ऐसा हुआ, हमने अयाशी को कामयाब जिंदगी समझना शुरू कर दिया। वो चांद पर जा रहे थे, हम फिरका परस्ती पर बहस कर रहे थे। वो मरीख का सफर कर रहे थे, हम 1400 साल पहले गुजर जाने वाले सहाबा कराम के मुसलमान होने न होने पर बहस कर रहे हैं।
انہوں نے سمندر میں پیٹرول کے ذخائر بنانے شروع کر دیے. ہم نے پیٹرول سے جلاؤ گہراؤ آگ لگاؤ تحریکیں چلانا شروع کر دی. انہوں نے ادب میں ایسے شاہکار تخلیق کرنے شروع کیے جو افکار بدل دیں, اور ہم نے لب و رخسار, چائے کی پیالی, کالج کی لڑکی لکھنا شروع کر دیا. حیرت انگیز اور فکر انگیز بات تو یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی لیبارٹریز کا حصہ بنایا, اور ہم نے اچھے قیمتی غلاف بنا کر طاق کی سجاوٹ کے مقابلے شروع کر دیے. انہوں نے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی اپنا لی, اور ہم نے عیاشی اپنا لی. جب وہ اپنے بچوں کو زندگی کی حقیقت سکھا رہے ہیں, ہم سکول, کالج اور یونیورسٹیز میں فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن لینے کے گر بتا رہے ہیں. اہل دانش سمجھتے ہیں کہ آئندہ جنگیں میدان جنگ میں نہیں کلاس رومز میں لڑی جائیں گی, اور آج ہم نئی نسلوں کو مادیت پرستی کی بھٹی میں جھونک کر پیسے کو ترقی اور کامیابی کا استعارہ قرار دے رہے ہیں. وہ اپنے بچوں کو جینا بتا رہے ہیں, اور ہم ایک دوسرے سے جیتنا سکھا رہے ہیں. انہوں نے اپنی بے حیائی اور خواہشات کے سامان کو کم کر کے ویلنٹائن ڈے میں جمع کر دیا, اور ہم نے اس کو منانے کے لیے روشن خیالی کا نعرہ لگا دیا. جب وہ شیکسپیئر کو پڑھ رہے ہیں, اس وقت ہم اقبال کو مشکل قرار دے کر اپنی نسل کو تن آسان بنا رہے ہیں. ناظرین, یہ وقت پلٹنا جو ہمیں خدا نے نہیں دیا, خدا بھی وہی ہے, زمانہ بھی وہی ہے, مگر ہم نے خود معیار بدل دیا. آج بھی مسلمان اپنی آنے والی نسلوں کو برباد ہونے سے بچا سکتے ہیں, مگر تب جب ان کے بچوں کو پتا ہو کہ اہل یورپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا ہی ہے, علم ہماری میراث ہے, اور یہ لوگ تو غلیظ ترین تھے, ہم نے ہی ان کو جینا سکھایا. اگر کوئی مجھ سے ان حالات کی وجہ پوچھے تو میں اسے اقبال کی بارگاہ میں لے جاؤں اور کہوں, شکوہ جواب شکوہ پڑھیں, ساری بات سمجھ آ جائے گی. نصاب کا حصہ بنا لیں, آنے والی نسلیں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی. مگر اقبال تو آج سے 80 سال پہلے بھی یہی کہتے رہے کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. ناظرین, اجازت دیجیے, اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو.